गरीब मायके वाली टुनटुनी चिड़िया। सुबह सुबह टुनटुनी चिड़िया किचन में अपने कामों में लगी हुई थी कि तभी उसकी सास बबली कबूतरी उसे आवाज लगाती है, अरे बहू, नाश्ता बना के नहीं? जी अम्मा जी, मैं बस चाय छान कर लेकर आ रही हूँ। फिर जैसे ही टुनटुनी चिड़िया चाय छानने के लिए आगे बढ़ती है, उससे चाय का भगोना नीचे गिर जाता है। अरे अब क्या गिरा? फिर बबली कबूतरी अंदर जाकर देखती है तो चाय का पतीला नीचे गिरा हुआ था। अरे रे, सत्यानाश हो, सुबह सुबह फिर से एक नुकसान हो गया। मेरा बेटा बंटी कबूतर वो चाय की पत्ती अमेरिका के जंगल से लेकर आया था, अब वो बर्बाद हो गई न चाय की पत्ती। अरे अब इसके पैसे क्या तेरे गरीब माँ बाप देंगे? एक फूटी कौड़ी तो निकली नहीं उनके जेब से, बस अपने सर का बोझ हमारे मत्थे मर दिया, वो अलग। सॉरी अम्मा जी, सॉरी, वो मुझसे गलती से पतीला छूट गया हाथ से। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये कहानी है एक गरीब टुनटुनी चिड़िया की, जिसके मायके वाले बेहद ही गरीब पक्षी है, जिस कारण से टुनटुनी चिड़िया को हमेशा आए दिन गरीबी का ताना झेलना पड़ता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की ननद नीलो चिड़िया उसके घर आती है। कैसी हो माँ? मैं एकदम बढ़िया हूँ नीलो बेटा, बस तेरी ये जो भाभी है ना, इसी ने मेरा जीना मुहाल कर रखा है। अच्छा चल ये सब छोड़, अब तू बता, तू कैसी है? मैं भी बहुत अच्छी हूँ माँ। तुम ये लो, मेरी माँ जी ने तुम्हारे लिए ये गिफ्ट भेजा है। वो पिछले महीने हम लोग कश्मीर के जंगल गए थे ना, वहीं से लिया है ये गिफ्ट आपके लिए। अरे वाह बेटा, सच में तेरी सास मेरे बारे में बहुत सोचती है। धन्यवाद कहना उनको मेरे तरफ से। अरे नीलो दीदी, अभी 2 महीने पहले ही तो आप लोग शिमला गई थी ना, और इतनी जल्दी कश्मीर से भी घूम आए। अरे हाँ टुनटुनी भाभी, जब जेब में पैसा हो ना तो सब पॉसिबल है। अब मेरा मायका और ससुराल आपके मायके के जैसा गरीब थोड़ी है कि घर में रहने के लिए भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, और वैसे भी 2 कमरों का घर। अरे कब से खरी खरी यहाँ बातें कर रही है मेरी बेटी नीलो, कितने दिनों बाद अपने घर आई है। अरे कम से कम पानी को तो पूछ ले। क्या करे, गरीब के घर की है ना, क्या जाने। अरे तो क्या माँ गरीब हवा पर जीते होंगे? अब मैं क्या बताऊँ नीलो बेटा, जीते होंगे, तभी तो इसने तुम्हें अभी तक खाने को भी नहीं पूछा। अपनी सास और ननद की बातें टुनटुनी चिड़िया को बहुत बुरी लगती है, मगर वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और अपनी ननद जी के लिए जल्दी से नाश्ता तैयार करके लाती है। अरे माँ, ये क्या नमकीन बिस्किट? अरे माँ, क्या मेरा स्टेटस इतना गिर गया है कि आपकी बहू मुझे इस तरह ट्रीट कर रही है? अरे नहीं नहीं बेटा, तू रुक, मैं अभी इसकी क्लास लगाती हूँ। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी बहू, जल्दी यहाँ आओ। जी माँ जी, क्या हुआ? अरे ये क्या है बहू, मेरी बेटी नीलो को तूने अपने मायके वालों की तरह समझा है क्या, जो तू इसे नमकीन बिस्किट खिला रही है? अरे तेरे मायके में ही खिलाते होंगे मेहमानों को नमकीन बिस्किट। तू जा और अभी जाकर मेरी बेटी के लिए समोसे और जलेबी लेकर आ। अरे माँ जी, मैंने तो दीदी को नमकीन बिस्किट इसलिए दिया क्योंकि अब खाने का समय हो गया है। मैं बस डाइनिंग टेबल पर खाना ही लगाने जा रही थी। अरे मैंने तुझे जितना कहा है ना, तू बस उतना ही कर, वरना भेज दूंगी मैं तुझे उस गरीबी में, तुम्हारे गरीब माँ बाप के पास, फिर सरती रहना वही गरीबी में। फिर टुनटुनी चिड़िया बिना कुछ बोले अपनी ननद के लिए जलेबी और समोसा लेने चली जाती है। हमेशा की तरह बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया एक पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी अचानक से बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी, आखिर कब तक हम लोग ऐसे छिपछिपाकर मिलते रहेंगे? देखो टुनटुनी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, कल तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाने ले चलूंगा। Oh no! मगर बंटी, मेरे माता पिता तो नहीं है, मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ। मेरे माता पिता जी तो बचपन में ही गुजर गए और मेरी परवरिश एक अनाथ आश्रम में हुई है। तो क्या ऐसे में तुम्हारे घर वाले इस शादी के लिए हाँ करेंगे? अरे टुनटुनी, तुम ये सब बस मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें पता है, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, वो कभी भी इस रिश्ते के लिए ना नहीं कर पाएंगी। अगले दिन बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को ले जाकर अपनी माँ से मिलवाता है
और फिर टुनटुनी चिड़िया को देखकर बंटी कबूतर की बहन दुलारी कबूतरी कहती है, अरे भैया, ये चिड़िया कौन है और आप इसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? हाँ बेटा, ये चिड़िया अपने इस जंगल की तो नहीं लगती, फिर तुम इसे अपने साथ लेकर यहाँ क्यों आए हो? माँ, ये टुनटुनी चिड़िया है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ माँ। बंटी कबूतर की ये बात सुनकर बबली कबूतरी भड़क जाती है और वो गुस्से से कहती है, अरे बेटा, तू क्या पागल हो गया है क्या, जो तू इस गरीब चिड़िया से शादी करने के लिए तैयार हो गया? अरे मैंने तो तेरे लिए एक से बढ़कर एक अमीर चिड़ियाएं देख रखी है, बस तेरे हाँ करने की जरूरत है। हाँ भैया, माँ बिल्कुल सही कह रही है। आप इस गरीब चिड़िया से शादी करके हम लोगों की नाक कटवाओगे क्या? अरे पता नहीं इस चिड़िया के शरीर में किस माँ बाप का खून दौड़ रहा है। देखो भैया, अगर आपने इस चिड़िया से शादी कर ली ना, तो मेरी भी शादी नहीं होगी। इतना सब कुछ सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से रोती हुई चली जाती है। इसी तरह से कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बंटी कबूतर चुपके से टुनटुनी चिड़िया से शादी कर लेता है और उसे अपने घर लेकर आता है। अरे बेटा, ये तूने क्या कर लिया? इस अनाथ चिड़िया ने तो मेरा घर बर्बाद कर दिया। मेरा बेटा अब मेरा नहीं रहा। तभी बंटी की बहन दुलारी कबूतरी वहाँ आती है और अपनी माँ बबली कबूतरी को लेकर कमरे में जाती है। माँ, अब रोने धोने से क्या फायदा? भैया ने तो इस चिड़िया से शादी कर ही ली है। अब हमें इस चिड़िया को घर से बाहर निकालने का उपाय सोचना होगा। मेरी मानो तो माँ, तुम इस टुनटुनी चिड़िया से अच्छे बर्ताव करना शुरू कर दो और फिर मौका देखकर इसे ठिकाने लगा देना। हाँ मेरी बिटिया, बात तो तू बिल्कुल सही ही कह रही है, हमें ऐसा ही करना होगा। ऐसा सोचकर फिर बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया से अच्छा बर्ताव करने लगती है। ऐसे बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, टुनटुनी, मैंने अब तुझे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दे बहू। मैं अपने किए पर सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी सास की ये बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और टुनटुनी चिड़िया गर्भवती हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने गर्भवती होने की बात किसी को नहीं बताती। वो सोच रही थी कि जब शाम को बंटी कबूतर घर आएगा तो उसे बताएगी। फिर जब शाम को बंटी कबूतर अपने घर आता है तो टुनटुनी चिड़िया अपनी गर्भवती होने की बात उसे बताती है। बंटी कबूतर ये बात सुनकर खुशी से बौखला जाता है और वो नाचने लगता है। अगले दिन बंटी कबूतर कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त के शादी में शहर के जंगल चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद दुलारी कबूतरी अपनी माँ बबली कबूतरी से कहती है, माँ, आज बहुत अच्छा मौका मिला है। इस गरीब और अनाथ चिड़िया को ठिकाने लगाने का इससे अच्छा मौका अब फिर कभी नहीं मिलेगा। उन दोनों माँ बेटी की बातें टुनटुनी चिड़िया सुन लेती है और फिर रात में सबके सो जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया वो घर छोड़कर भाग जाती है। और फिर जब बंटी कबूतर कुछ दिनों के बाद अपने घर लौट कर आता है तो उसकी माँ बबली कबूतरी उससे कहती है, बेटा, मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था ना कि उस गरीब अनाथ चिड़िया से शादी मत कर, लेकिन तूने मेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब भुगतो अपनी गलती का नतीजा। वो गरीब अनाथ चिड़िया किसी और के साथ भाग गई। हमारी तो पूरी नाक कटा दी उसने। इसी तरह से समय बीतने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब बंटी कबूतर पानी पीने के लिए नदी पर जाता है तो उसकी मुलाकात वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया से होती है। फिर टुनटुनी चिड़िया उसे सारी बात बताती है। ये सब सुनकर बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के साथ अपना एक अलग घर बसा लेता है। फिर कुछ ही दिनों बाद उनके घर एक नन्ही मुन्नी बच्ची जन्म लेती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल भी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। नंदनवन के जंगल में बबली कबूतरी अपनी दो बहू
नीलो चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। कहने को तो नीलो चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया काफी समझदार थी, लेकिन जब काम की बारी आती तो दोनों ही काम चोरी करने लग जाती। ऐसे ही एक दिन बबली कबूतरी अपनी बड़ी बहू नीलो चिड़िया से कहती है, अरे नीलो बहू, आज मुझे खाना खाने को मिलेगा या नहीं? दोपहर हो गई है, तुम दोनों को तो खाना खाना नहीं है। अरे लेकिन मुझे तो खाना खाना है ना। माँ जी, मैंने टुनटुनी से कहा तो था, लेकिन अभी तक उसने आपको खाना नहीं दिया क्या? आप यहीं रुकिए, मैं अभी उसे बोलती हूँ। इतना बोलकर नीलो चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के कमरे में जाती है और उससे कहती है, टुनटुनी, तुमने अभी तक माँ जी को खाना नहीं दिया, तुम्हें टाइम नहीं दिख रहा है क्या? माफ करना दीदी जी, वो मैं थोड़ा अभी बिजी हूँ। एक काम कीजिए ना, आप ही माँ जी को खाना दे दीजिए। वैसे भी आप ही तो माँ जी की फेवरेट बहू हो ना, आप इस घर की बड़ी बहू जो हो। अच्छा, लेकिन माँ जी जब बाजार से कोई सामान लाती है तब तो तुम ये नहीं कहती कि दीदी जी आप ही ये सामान रख लीजिए। वैसे भी आप माँ जी की पसंदीदा बहू हो। हाँ तो क्यों कहूँ, आखिर माँ जी वो सामान मेरे लिए लेकर आती है तो मैं अपना सामान आपको क्यों दूँ? अच्छा, तो जिस तरह सामान तुम्हारा होता है वैसे ही माँ जी भी तो तुम्हारी ही है ना, तो उनका ख्याल रखना भी तुम्हारा उतना ही हक बनता है जितना मेरा। अरे तो आप भी कहाँ माँ जी का ध्यान रखती हो? जैसी मैं हूँ वैसी ही तो आप भी है। खैर इन सब बातों को छोड़ो और देखो इधर सेल लगी है। सेल का नाम सुनकर नीलो चिड़िया भी टुनटुनी चिड़िया के साथ ऑनलाइन कपड़े देखने लग जाती है। वहीं बबली कबूतरी अपनी बहुओं का इंतजार कर रही थी, लेकिन ना तो टुनटुनी आती है और ना ही नीलो। तब बबली कबूतरी खुद ही किचन में जाती है और खाना लेकर खाती है। फिर कुछ ही घंटों बाद रात हो जाती है। सभी रात का खाना खा रहे थे, तभी बबली कबूतरी अपनी बहू नीलो चिड़िया से कहती है, बहू, सबके खाना खाने के बाद बर्तन धो लेना, क्योंकि रात के बर्तन सुबह नहीं धोने चाहिए। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, आज रात का खाना मैंने बनाया है ना, तो बर्तन टुनटुनी धो ही देगी। क्यों टुनटुनी, धो दोगी ना? अरे भाई मैं क्यों धोऊंगी, मैं कोई अकेली खाना थोड़ी ना खा रही हूँ, सब यहाँ खा रहे हैं। और वैसे भी अगर आपने खाना बनाया है तो आज बर्तन भी धो ही देंगी तो क्या बिगड़ जाएगा। देखो टुनटुनी, तुम ना अपना काम मेरे सर पे मत थोपा करो, मैं कभी अपने काम में काम चोरी नहीं करती। अच्छा तो आपका ये कहना है कि मैं अपने काम से काम चोरी करती हूँ, है ना? देखिए जेठानी जी, मुझसे मेरा मुंह मत खुलवाइए, मैं कह देती हूँ। हाँ, उन दोनों की ऐसी लड़ाई देखकर बबली कबूतरी और उसका दोनों बेटा सिर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं।